हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक जिसके अंदर अपने पढ़ने वाले ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो पहले मैं बता चुका था आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। इसके साथ साथ में मैं आपको केएमसी के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद में अपने पढ़ने वाले ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज एडवांटेज क्या क्या फायदे होंगे ब्रेस्ट फीडिंग के। तो सबसे पहले देखो, अपने बात करने वाले हैं फॉर बेबी, बच्चे के लिए या बेबी के लिए क्या क्या एडवांटेज रहेंगे। तो सबसे पहले देखो, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर बात करें प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन कैसा होगा? इजी डाइजेस्टेबल। कैसा? इजी डाइजेस्टेबल प्रोटीन होगी। अगली बात समझ में, अगर अपने इस प्रोटीन को कंपेयर करें, कंपेयर द काउ मिल्क, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर केसिन प्रोटीन होता है। कैसा? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात समझ में, ये बात मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। तो प्रोटीन की बात करें तो इजीली डाइजेस्टेबल होगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने फैट की। फैट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। कैसा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है, ये करता क्या है? ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ ऑन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है, उसको कौन फॉर्मेशन करता है? फैट के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसके अंदर लैक्टेज, लैक्टोज, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। और याद रखना, ये क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इजीली डाइजेस्टेबल होता है, डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है। डाइसैकेराइड जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपनी बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो होते हैं, मोस्टली बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? प्रिवेंट द बर्डन ऑन किडनी। तो क्या करवाता है? बच्चे के अंदर जो किडनी इमेच्योर होती है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, इससे प्रिवेंट करवाता है। इसके साथ साथ में और क्या करवाएगा? प्रिवेंट द हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है, बाइफास्फेट पाया जाता है, वो क्या करवाता है? बच्चे के अंदर हाइपोकैल्सीमिया से प्रिवेंट करवाता है। और इमेच्योर जो किडनी होती है उसमें बर्डन ना पड़े ज्यादा, तो उसको भी प्रिवेंट करवाता है। कौन? मिनरल्स। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं लाइसोजाइम के बारे में, कि जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है वो क्या काम आता है। लाइसोजाइम की बात करें तो ये हेल्प इन मैच्योर फॉर टी लिम्फोसाइट को करता है। टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? मैच्योर करने का काम करता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने अगर बात करें तो बच्चे को क्या करवाएगा? प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या करवाता है? ये प्रिवेंट करवाता है। कौन? लाइसोजाइम। इसके बाद में अपने बात करते हैं लैक्टोफेरिन की। लैक्टोफेरिन जो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाता है, ये क्या करवाता है? प्रिवेंट द इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर का अगर दूसरा नाम बात करें तो ये क्या होता है? टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर। अगर आपसे पूछे कि टाइफॉइड फीवर को बचाने वाला या फिर इंटेरिक फीवर को बचाने वाला
क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो क्या रहेगा, लैक्टोफेरिन पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं पाबा की, PABA। पाबा की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, आई बात समझ में। ये जो है ये प्रिवेंट करवाता है, प्रिवेंट द मलेरिया, बच्चे को क्या ना हो, मलेरिया ना हो, इससे क्या करवाता है, ये प्रिवेंट करवाने का काम करता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने बाइफिडस फैक्टर के बारे में, कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है। बाइफिडस फैक्टर की बात करें तो इसके ये क्या करवाता है, इंक्रीज ग्रोथ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज इन द इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको क्या करता है, ग्रोथ करवाने का काम करता है। ये क्या करेंगे, टू प्रिवेंट द इकोलाई इन्फेक्शन, बच्चे के अंदर इकोलाई इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। आगे बात समझ में। और इकोलाई क्या करवा देता है बच्चे के अंदर, डायरिया। तो याद रखना, अगर बाइफिडस फैक्टर की बात करें तो ये क्या करवाता है, बाइफिडस प्रिवेंट करवाता है डायरिया से। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देगा, जो इकोलाई का इन्फेक्शन है उसको क्या करवाता है, प्रिवेंट करवाता है। क्यों, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये क्या करवाता है, इकोलाई को सप्रेशन कर देता है, बिल्कुल ही प्रिवेंट करवाता है। तो इसका मीनिंग हो गया कि बाइफिडस फैक्टर किससे प्रिवेंट करवाता है, डायरिया से प्रिवेंट करवाता है। इसके बाद में बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये क्या करवाते हैं, टू ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करवाने में जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। आई बात समझ में। और अगर आप बात करें कि अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो एक तो होता है ट्यूरिन, कौन सा, ट्यूरिन पाया जाता है। और दूसरा अमीनो एसिड्स की बात करें तो साइटेरिन पाया जाता है। पहला तो ट्यूरिन और दूसरा साइटेरिन, इसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये पाया जाता है। इसके बाद में इकोनॉमिक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, बच्चे के लिए फ्री फ्रॉम कॉस्ट। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे के लिए या न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या होता है, फ्री फ्रॉम कॉस्ट रहता है, इकोनॉमिकली फ्री फ्रॉम क्या रहता है, कॉस्ट रहता है। इसके बाद में एलर्जी की बात करें तो एलर्जी फ्री फ्रॉम एनी एलर्जी, कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद में किसी भी बच्चे को क्या नहीं होती, कोई भी किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। आगे बात समझ में। तो ये जो थे ये क्या थे, ये एडवांटेज थे ब्रेस्ट फीडिंग के, किसके लिए, बच्चे के लिए। अगर न्यूबॉर्न के लिए क्या थे, ये एडवांटेज थे। क्या क्या थे, प्रोटीन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाता है जो इजी डाइजेस्टेबल होता है। और क्या होता है, फैट होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज पाया जाता है जो क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। मिनरल्स पाए जाते हैं जो प्रिवेंट करवाते हैं हाइपोकैल्सीमिया से, और किडनी पे ज्यादा बर्डन ना गिरे उससे प्रिवेंट करवाते हैं। इसके साथ में लाइसोजाइम पाए जाते हैं जो टी लिम्फोसाइट को क्या करवाता है, मैच्योर करवाने में हेल्पफुल होता है, और ये प्रिवेंट करवाता है इन्फेक्शन से। लैक्टोफेरिन पाया जाता है जो क्या करवाता है, इंटेरिक फीवर जिसका दूसरा नाम है टाइफाइड फीवर, इससे प्रिवेंट करवाता है। पाबा जिसका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड मतलब फुल फॉर्म होती है, और प्रिवेंट करवाता है मलेरिया से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि पाबा जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाता है
वो किससे प्रिवेंट करवाता है, तो किससे, मलेरिया से प्रिवेंट करवाता है। के बाद में बात करते हैं बाइफिडस फैक्टर की। तो बाइफिडस जो फैक्टर होता है वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसको क्या है, ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल है, जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये इकोलाई को क्या करवा देगा, प्रिवेंट, और जिससे क्या है, डायरिया से प्रिवेंट करवा देगा। और अगर बात करें अमीनो एसिड्स की, तो ट्यूरिन और साइक्लिन पाया जाता है, जो ट्रांसमिशन करता है जो नर्व इंपल्स को आगे भेजने में। इकोनॉमिकली फ्री फ्रॉम कॉस्ट होता है बच्चे के लिए। और एलर्जी की बात करें तो फ्री फ्रॉम एनी एलर्जी, कोई भी एलर्जी नहीं होती। अब बात करते हैं, ये तो था बेबी के लिए कि बेबी के अंदर क्या क्या एडवांटेज रहेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं कि मदर के लिए, अगर मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो इसके लिए क्या क्या एडवांटेज रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मदर की बात करें कि इसके लिए क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, तो क्या रहेगा, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है मदर तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, सिक्रेशंस होगा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये डिक्रीज करवा देता है एस्ट्रोजन को एंड प्रोजेस्टेरोन को। क्या करवा देगा, एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज करवाएगा। और इसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप, जिसको बोलते हैं नेचुरल या फिर लैक्टेशनल एमनोरिया। क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमनोरिया, नेचुरल या फिर लैक्टेशनल एमनोरिया बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। अगर आपसे पूछे कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा होता है, तो ये क्या रहेगा, ब्रेस्ट फीडिंग। क्या रहेगा, ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल क्या होता है, फैमिली प्लानिंग मेथड। आगे बात समझ में। तो ये आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग के बारे में। इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे कि ये क्या होता है मदर के लिए नेचुरल फैमिली प्लानिंग के बाद में। तो ये प्रिवेंट करवाता है मदर के लिए, प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट, इससे करवाएगा, प्रिवेंट करवाता है। अगर ब्रेस्ट फीड कोई मदर करवा रही है तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से क्या करवाता है, प्रिवेंट करवा देता है। इसके साथ साथ में मोर इफेक्टेड ऑन द इन्वोल्यूजन, क्या करवाएगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा इन्वोल्यूजन को, मतलब इंक्रीज करवा देगा इन्वोल्यूजन को। मतलब इन्वोल्यूजन क्या होता है, ये होता है प्री प्रेग्नेंट या स्टेज। प्री प्रेग्नेंट करवाने में या फिर वापस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में मतलब आ जाते हैं, किसकी वजह से, इस ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में होगा, किस किस में ब्रेस्ट फीडिंग है वो नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले देखो रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी मदर को रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो कभी भी क्या नहीं करवाते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते। इसके बाद में इर्गोट
डेरिवेटिव, ऐसी मेडिसिन जो क्या हो, इर्गोट कैटेगरी की हो, उसमें भी क्या नहीं करवाते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाती। इसके बाद में आगे बात करते हैं ए की, तो एंटी मेटाबोलाइटिक ड्रग, जैसे एंटी मेटाबोलाइटिक की बात करें तो एंटी कैंसर ड्रग अगर किसी लेडी को चल रही है तो भी क्या नहीं करवाते, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते हैं। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो लिथियम थेरेपी, तो ये जो चार है, जैसे REAL, ये तो किसके लिए है, मदर के लिए। अगर मदर के अंदर क्या चल रही है, रेडिएशन थेरेपी है, इर्गोट डेरिवेटिव है, या एंटी मेटाबोलाइट्स, या फिर एंटी कैंसर मेडिसिन चल रही है, या फिर लिथियम थेरेपी चल रही है, तो इस कंडीशन में कभी भी क्या नहीं करवाते, कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते हैं। ये जो दो है P और G, ये होता है बेबी के लिए। अगर बेबी को क्या है, प्रॉब्लम है किसी की, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है बेबी को, ये एक डिजीज कंडीशन होती है, तो इसमें भी क्या नहीं करवाते हैं, इसमें भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जाता। ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये क्या है, एक प्रोटीन का डिसऑर्डर है, प्रोटीन का क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। इसके बाद में अगर और बात करें तो गैलेक्टोसीमिया में भी नहीं करवाते हैं। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का डिसऑर्डर है। इसमें दोनों में ही एंजाइम की कमी हो जाती है। तो ये जो होता है, जैसे REAL, P और G, इन कंडीशन में कभी भी क्या नहीं करवाते, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जाता। जिसके अंदर मदर के लिए अलग रहेंगे चार, REA और L, और बेबी के लिए क्या रहेगा, P और G। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं विनिंग के बारे में, कि विनिंग क्या होता है। विनिंग देखो, विनिंग क्या होता है, आफ्टर 6 months the breastfeeding with other food substance given to the baby। 6 month तक ओनली क्या करवाते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। थोड़ा समझो, 6 month तक क्या करवाते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में 6 month के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में क्या करवाते हैं, अदर फूड सब्सटेंस भी क्या है, बच्चे को देते हैं या देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, विनिंग बोलते हैं। विनिंग का दूसरा नाम होता है सप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ अगर बात करें तो इस विनिंग के अंदर बच्चे को क्या क्या देते हैं, जैसे सीरियल्स वाटर, पल्सेज वाटर, राइस वाटर, काऊ मिल्क देते हैं। सीरियल दाल का, पल्सेज वाटर दाल का पानी वगैरह है, राइस का पानी है, इसके साथ साथ में जो अदर सीरियल्स जो होते हैं इनके पानी वगैरह है ना, काऊ का मिल्क भी दे सकते हैं इसके अंदर। ये क्या करते हैं, इसके साथ साथ में और क्या देते हैं, बनानाज विद मिल्क,
ये जो होती है ये क्या होती है, विनिंग होती है। आगे बात समझ में, ये स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विनिंग बोला जाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, इसके अंदर अपने ने चार क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो मेमोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, मेमोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। मेमोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेमरी ग्लैंड्स। फॉर्मेशन होता है किसका, ब्रेस्ट का, और ब्रेस्ट के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स जो होती है, जो मिल्क का फॉर्मेशन करती है, उनका फॉर्मेशन होना, उसको क्या बोलते हैं, मेमोजेनेसिस बोला जाता है। इसके बाद में दूसरा बात करते हैं लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस ये क्या होगा, फॉर्मेशन, सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेशंस बाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो क्या होता है लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस जो होता है वो फॉर्मेशन, सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन इसका, मिल्क का, कहां से, ब्रेस्ट से, ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लैक्टोजेनेसिस होता है वो कौन सा हार्मोन मेंटेन करके रखता है, तो कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करें तो ये सिक्रेशंस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं तीसरा गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का क्या होना, मूवमेंट होना। देखो फॉर्मेशन तो जो होता है ना, फॉर्मेशन वो तो होगा मेमरी ग्लैंड के अंदर, और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में वो जो ये जो मिल्क फॉर्मेशन हो गया, ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, लैक्टोफेरस डक्ट के अंदर। और ये जो लैक्टोफेरस जो डक्ट पाई जाती है, ये ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती है। इसमें जो ट्रांसफर होता है, या फिर यहां से बेबी के माउथ में ट्रांसफर होता है, माउथ के अंदर ट्रांसफर होता है मिल्क का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। और ये जो मेंटेन करके रखता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंट्रोल करता है किसको, गैलेक्टोकाइनेसिस को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स बोला जाता है। आगे बात समझ में, ड्यू टू ब्रेस्ट सकिंग थ्रू बेबी जब ब्रेस्ट सकिंग करता है
और उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सीटोसिन फॉर्मेशन होगा तो जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर फॉर्मेशन हुआ है मिल्क का वो ट्रांसफर हो जाएगा लैक्टोफेरस डक्ट के अंदर, और लैक्टोफेरस डक्ट के थ्रू किसमें चला जाएगा, बेबी के माउथ में। उसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस इसका भी मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क। मिल्क का क्या फॉर्मेशन होना। आगे बात समझ में। ये तो क्या था, फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन। इसके बाद में बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो ब्रेस्ट मिल्क को डाउन कर देती है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो ब्रेस्ट मिल्क को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो आगे देखो, इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क। ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं, ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं गैलेक्टोकोकस मेडिसिन। क्या बोलते हैं, गैलेक्टोकोकस ड्रग्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आती है, जो बढ़ाने वाली है ब्रेस्ट मिल्क को, इसको बोलते हैं मेटाक्लोप्रामाइड। कौन कौन सी मेडिसिन आती है, मेटाक्लोप्रामाइड। ये क्या करती है, ये ब्रेस्ट मिल्क को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसके साथ साथ में एक एंटीसाइकोटिक भी होती है जिसका नाम होता है रिस्पेरिडोल मेडिसिन। रिस्पेरिडोल भी, ये भी क्या करती है, बढ़ा देती है ब्रेस्ट मिल्क को। इसके बाद में देखो, डिक्रीज ब्रेस्ट मिल्क को कम करने वाली कौन कौन सी होती है, तो ब्रेस्ट मिल्क को कम करने वाली जो मेडिसिन होती है इसका नाम होता है प्रोमोक्रिप्टिन। ये जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये क्या कर देती है, ब्रेस्ट मिल्क को कम करने का काम करती है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में ब्रेस्ट मिल्क को कम करने वाली जो मेडिसिन होती है वो कौन सी होती है, ब्रोमोक्रिप्टिन होती है। आगे बात समझ में। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।